हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल टू कंपाउंड। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्लास 12th का ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंपल टू कंपाउंड आज हम दोस्तों देखेंगे। दोस्तों, देर न करते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल टू कंपाउंड, यानी आज हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे दोस्तों, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? यदि वाक्य ओइंग ऑफ या फिर ड्यू टू या फिर ऑन अकाउंट ऑफ से शुरू होता है तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं दोस्तों? कंपाउंड बनाने के लिए सो लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बनता कैसे है। तो याद रखना दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस में अगर हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज कर दें वो आपका क्या बन जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या क्या होता है दोस्तों, आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे हमने लिखा है फाइन बॉयज, तो याद रखना दोस्तों, जिसमें इस ट्रिक में जितने भी आपके आएंगे कंजक्शन वो आपके कैसे होंगे दोस्तों? कोऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन अगर वो होंगे तो उनसे जो सेंटेंस बनेगा वो आपका कैसा होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। दोस्तों, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस बनाता है और आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या बनाता है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो एफ से यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा फॉर, ए से आपका एंड हो जाएगा, एन से हो जाएगा नॉर, बी से आपका बट हो जाएगा, ओ से आपका और हो जाएगा, वाई से आपका एट हो जाएगा, सो से आपका क्या हो जाएगा? यस से दोस्तों सो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इनमें से या इससे बनने वाले जितने भी कंजक्शन होंगे दोस्तों वो कैसे होंगे आपके? याद रखना, वो आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे दोस्तों। उनसे जो बनेगा आपका कंपाउंड होगा। आइए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। यदि वाक्य आपका ओइंग ऑफ या फिर ड्यू टू या फिर ऑन अकाउंट ऑफ से शुरू होता है तो ऐसे वाक्यों में हम क्या लगाते हैं दोस्तों? सो लगाते हैं। क्या बन जाएगा आपका? कंपाउंड बन जाएगा। आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल है दोस्तों ड्यू टू रेन। ड्यू टू रेन यानी बारिश के कारण। दोस्तों याद रखना, इन सब का मतलब होता है के कारण। तो बारिश के कारण ही स्टेड एट होम, वह घर पर ठहरा। बारिश के कारण वह घर पर ठहरा। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले उसका अर्थ निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप अर्थ निकाल पाएंगे तो आराम से कर लेंगे। अगर अर्थ निकालना नहीं आएगा थोड़ा मुश्किल होगा आपको। दोस्तों, कैसे बनेगा इसका? आपको पता है रेन के लिए आप किसका यूज करते हो? इट का। यहाँ पर हमने इट का यूज कर दिया दोस्तों। अब दूसरा सेंटेंस जो है दोस्तों आपका क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वर्ब वो आपका क्या आएगा दोस्तों? वाज आएगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे इज आता। इट वाज, अब इसमें क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो इट वाज रेनिंग यानी बारिश हो रही थी। सो लगाइए क्योंकि ये रीजन बता रहा है ना। बारिश हो रही थी इसलिए वह घर पर ठहरा। तो सो लगाएंगे, आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। ड्यू टू वीक यानी कमजोर होने के कारण, सॉरी कमजोरी के कारण ही कुड नॉट वॉक। ड्यू टू वीकनेस यानी कमजोरी के कारण वह घर पर, सॉरी वह चल नहीं सका। वह चल नहीं सका। इसका कैसे बनाएंगे दोस्तों? इसका मतलब वह कमजोर था इसलिए वह चल नहीं सका। तो ही वाज वीक सो ही कुड नॉट वॉक। तो सो लगाएंगे, आपका बन जाएगा क्या? कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर देख लेते हो दोस्तों। लिखा है ड्यू टू रेन यानी बारिश के कारण ही स्टेड एट होम, वह घर पर ठहरा। सेंस के अनुसार चलता है दोस्तों। तो हुई, सॉरी इट वाज रेनिंग सो ही स्टेड एट होम। दूसरा दोस्तों ड्यू टू वीकनेस ही कुड नॉट वॉक, कमजोरी के कारण वह चल नहीं सका। तो ही वाज वीक, यहाँ पर वाज लगने का रीजन क्या है दोस्तों? यहाँ पर कुड का यूज किया गया है। आप क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। ही कुड नॉट वॉक, इस प्रकार से आप बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर 2 की। इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, अगर इनसे कोई वाक्य शुरू होगा
उसमें हम क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे सेंस के अनुसार। ठीक, देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, इसका अर्थ होगा दोस्तों, याद रखना, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह अच्छा नंबर प्राप्त नहीं कर सका। इसका अर्थ निकल रहा है दोस्तों, वह कठिन परिश्रम किया लेकिन वह अच्छा नंबर प्राप्त नहीं कर सका। इसे को हिंदी कर दीजिए आप। तो ही यहाँ का सब्जेक्ट उठाइए दोस्तों, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा आपका, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। अब यहाँ पर आप बट लगाइए, क्योंकि आपको पता है बट लगाने से आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो ही वर्कड हार्ड, यहाँ का सब्जेक्ट सेम होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर पास्ट है इसलिए हमने वर्कड किया है, ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। दूसरा दोस्तों जो आपका क्लास होता है ना, एज इट वैसे ही लिखा जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, यानी क्या होगा दोस्तों, अमीर होने के बावजूद ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। यानी वह क्या है दोस्तों, देखा जाए तो वह अमीर है फिर भी क्या है, या लेकिन वह क्या है, बेईमान है। कह सकते हैं बीइंग के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा इज एम आर की का यूज करते हैं, याद रखना। कभी भी वाक्य में अगर बीइंग शब्द आता है ना, इसके स्थान पर दोस्तों आप इज एम आर का यूज करते हो, फिर वाज या वर का यूज कर लेते हो दोस्तों। अगर आपका टेंस अगर पास्ट होगा तो वाज या वर का यूज करेंगे, और अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो इज एम आर का यूज करेंगे। बस इतना देखना है आपको, अगर बीइंग आएगा तो। यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए आपने क्या यूज किया दोस्तों, देखिए इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज लगा है, पहले में आपका क्या लग जाएगा दोस्तों, इज लगेगा, क्योंकि आप किसके अनुसार करते हो। अगर आपका दूसरा क्लास अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो आप इज एम आर में से एक यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर दूसरा क्लास आपका दोस्तों पास्ट है तो आप वाज या वर का यूज करेंगे। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, ही इज डिसऑनेस्ट, इज लगा है तो आप यहाँ पर भी इज लगाएंगे बीइंग के स्थान पर। ही इज रिच, वह अमीर है लेकिन वह क्या है, बीमार है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। रूल नंबर 3 क्या कहता है, बीइंग से शुरू वाक्य, यदि कोई वाक्य बीइंग से शुरू होगा प्लस कारण होगा उसमें आप क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। ठीक, कैसे ये देखते हैं। बीइंग जेंटल ही वाज लाइक्ड बाय द टीचर्स, यानी इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, सज्जन होने के कारण ही वाज लाइक्ड, उसे पसंद किया जाता था बाय द टीचर्स, अध्यापकों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए बीइंग शब्द आ रहा है, हमने आपको पहले बता दिया है। बीइंग आएगा तो इज एम आर आएगा, फिर वाज एवर आएगा। अब बात डिपेंड करता है वो अगला वाला क्लास कैसा है। यहाँ पर देखिए ई वाज, आप कह सकते हैं ये पास्ट टेंस में आता है दोस्तों, और ये पैसिव वॉइस है, वाज का यूज किया गया है, तो आप कह सकते हैं पहला सब्जेक्ट लेकर के, ही वाज जेंटल सो ही वाज लाइक्ड बाय द टीचर्स। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ का जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट सेम रहेगा आपका, यहाँ का सब्जेक्ट आपने उठाया, उसके बाद फिर बीइंग का स्थान पर किसका यूज करोगे, इज हमारे या वाज एवर का। अगर दूसरा आपका टेंस है दोस्तों अगर पास्ट में है तो क्या हो जाएगा आपका, वाज। तो ही वाज जेंटल सो ही वाज लाइक्ड बाय द टीचर, इस प्रकार से आप बन सकता है वह सज्जन था इसलिए उसे टीचर के द्वारा यानी अध्यापक के द्वारा पसंद किया जाता था। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, बीइंग फुलिश यानी मूर्ख होने के कारण ही सफर्ड इन लाइफ, वह उसका जीवन जो है दोस्तों कष्ट में है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर सफर्ड का यूज किया गया है पास्ट में है, आप क्या लगाओगे, एक साथ वाज लगेगा, तो ही वाज फुलिश सो ही सफर्ड इन लाइफ। दोस्तों सबसे पहले क्या करना, आपको सब्जेक्ट लेना है दूसरे वाले क्लास से। उसके बाद अगर दूसरा वाला क्लास आपका पास्ट में है तो आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसके साथ वाज या वर का यूज करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर दूसरा वाला क्लास आपका क्या है, पास्ट या प्रेजेंट में है तो आप इज एम आर का यूज करेंगे। बस इतना ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 4 की दोस्तों, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और उससे कोई वाक्य शुरू हो, या फिर दोस्तों जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है तो हमेशा आपका क्या होता है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से अगर कोई वाक्य शुरू होगा तो उसमें हम सेंस के अनुसार या तो भी एंड लगा सकते हैं, फिर आप सो भी लगा सकते हैं। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस दोस्तों, लाफिंग ही सेड, यानी हंस करके उसने कहा। हंस करके उसने कहा, सेंस क्या निकल रहा है दोस्तों, वह हंसा और कहा। तो ही लाफ्ड एंड ही सेड, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ उठा के रखेंगे, उसके बाद लाफिंग आईएनजी हटा करके उसको हम क्या बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि आपका दूसरा भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इस प्रकार से करेंगे। ठीक, टर्निंग टू राइट यानी दाहिने मुड़ करके, यू विल सी अ स्कूल, तुम एक स्कूल देखोगे दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कभी भी अगर फ्यूचर होता है दूसरा सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट होता है तो पहले सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, इज ए मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, सेंस के अनुसार, या फिर हम कह सकते हैं कि आप उसको प्रेजेंट में रखते हो हमेशा। देखिए, टर्निंग टू द राइट यानी दाएं मुड़ करके, यू विल सी अ स्कूल, तुम एक स्कूल देखोगे। टर्न टू द राइट यानी कहने मतलब है कि दाहिने मुड़ो, एंड यू विल सी, सॉरी यहाँ पर अ स्कूल, इस प्रकार से बनाएंगे। सीइंग अ लायन, शेर को देख करके, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो कह सकते हैं हिस्सा अ लायन सो ही रैन अवे, इस प्रकार से आप बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।